स्वागत है आपका। आज साइंस पार्ट में आज करंट में आप लोग पढ़ लेंगे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट। पहला जो पॉइंट है, कल 8 मार्च को महिला दिवस था, ठीक है ना। और इसी दृष्टि में महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको भारत से संबंधित, राजस्थान से संबंधित मैंने करवा भी दिए हैं कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी, प्रथम राज्यसभा की सदस्य कौन थी, सबसे अधिक बार राज्यसभा की सदस्य कौन रही, सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य कौन रही, प्रथम लोकसभा के सदस्य राजस्थान से कौन चुनी गई, ये बहुत सारे को। राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम मंत्री और प्रथम आपके विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, ये सारे अपन पढ़ लिए थे। और भारत के बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। और इन दिनों चर्चा में है, एक न्यूजीलैंड बहुत चर्चा में है इन दिनों। न्यूजीलैंड से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछ रखा है। एक बार पूछा कि महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा था। तो पहला देश कौन सा था? न्यूजीलैंड था। और उसने 1893 के आसपास में क्या दे दिया, मतदान का अधिकार दे दिया था न्यूजीलैंड ने। और दूसरा एक जेसिडा, अभी कल के प्रधानमंत्री थी न्यूजीलैंड की, जेसिडा अर्डन है ना, जेसिडा अर्डन, और लेबर पार्टी की है। वो केवल 42 वर्ष की है और 42 वर्ष की आयु इनकी। और इन्होंने घरेलू परिस्थितियों के कारण क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और इसलिए ये चर्चा में रही है। और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि अपनी सही ढंग से काम नहीं कर पाऊंगा, देश के प्रति वफादारी नहीं निभा पाऊंगा, कर्तव्य के प्रति, इसलिए कोई इस्तीफा देते हैं। वो उनमें इनका नाम है। इन इससे संबंधित 2-3 चीज आपको मैं और बताना चाहता हूँ। आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा ना, आइंस्टीन। आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक थे, आप जानते ही हैं। और ये यहूदी थे, ये भी आप जानते होंगे। और ये इजराइल के रहने वाले थे, ये भी जानते होंगे, ठीक है। ये जब थे उस समय इजराइल अस्तित्व में नहीं था। इजराइल तो 1948 में अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। तो जब 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया था तो इजराइल के लोगों ने इन्हें राष्ट्रपति बनने की पेशकश की थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, विज्ञान और राजनीति दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं हो कि मैं देश के साथ न्याय नहीं कर पाऊं, देश को चौपट कर दूं और विज्ञान भी मेरा चौपट हो जाए, इससे राष्ट्रपति बनने से इन्होंने मना कर दिया था। एक आपने शंकर दयाल शर्मा का नाम सुना होगा। शंकर दयाल जी शर्मा के बारे में बोलते हैं कि 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो इन्हें प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की गई थी, तो इन्होंने भी मना कर दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं करता है, देश को काम करने के लिए फुल आदमी चाहिए, फुल टाइम आदमी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मैं देश के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने भी ऐसा ही किया था। तो उनमें जेसिडा ये है अर्डन, इनका नाम है। पूछ लेते हैं भाई, एकदम है खंड का विषय है, तो ये कौन कौन सा, किसने इस्तीफा दिया न्यूजीलैंड के, किस प्रधानमंत्री ने, ये है। दूसरा ये है कि आपको एक तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली अभी तक मुख्य न्यायाधीश कोई महिला बनी नहीं है। उम्मीद है कि 27-28 तक एक सीनियर जज है महिला, वो बन सकती है, ठीक है ना। लेकिन पहली फातिमा बीब करके एक पहला न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट की बनी फातिमा बीब थी, जो कि बाद में तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही थी। मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई बनी नहीं है। अब 3 महिलाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में, जज है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार, और ये चेंज भी होता रहता है। अब 3 हो सकता है कुछ दिनों बाद और नियुक्त कर दें। इसी प्रकार राजस्थान हाईकोर्ट में भी अब 3 एक महिला नियुक्त की गई है, तो राजस्थान हाईकोर्ट का भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा ये है कि किस देश की प्रथम प्रधानमंत्री है, वो महिला प्रधानमंत्री चुनी गई श्रीलंका श्रीमा भंडार नाइट के, और राष्ट्रपति है अर्जेंटीना की, ठीक है। ये लोग ये जानते होंगे आप अच्छी तरह, इतनी सारी चीज तो इसके बारे में, ठीक है। और इससे संबंधित दूसरी जो चीजें हैं महिलाओं से संबंधित है, तो आगे अपन लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी संस्था होती है और उच्च पद कोई महिला नियुक्त की जाती है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जहां तक लोकसभा की बात है, तो अब जो लोकसभा है ना, इसमें सबसे अधिक महिलाएं हैं, ठीक है ना। अब वर्तमान लोकसभा में सबसे अधिक महिलाएं, और सबसे कम 60 लोकसभा में 1977 में। ये मैं पहले ही एक वीडियो बता चुका हूँ, क्वेश्चन भी आपके एग्जाम आया हुआ है, ठीक है। और संविधान सभा में कितनी महिला थी, इसकी भी अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और
अब जो मिला करके करीबन 100 से राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला देना पड़ा तो 100 से ज्यादा मेंबर है किसकी, अपने महिलाएं लोकसभा में, राज्य संसद में महिलाएं, मतलब ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ 100 का क्रॉस इन्होंने 100 का आंकड़े को क्रॉस किया है। और इसी प्रकार अपने को राजस्थान विधानसभा में देख लेना है। मैंने पहले ही बताया कि प्रथम राजस्थान की विधानसभा थी, इस पे एक भी महिला चुनाव नहीं जीती थी। उसके बाद में यशोदा देवी चुनी गई तो वो उपचुनाव में जीती गई थी, ठीक है। और उसके बाद में सबसे अधिक अब 27-28 कितनी है इसका भी ध्यान रखना है, और वैसे आगे चुनाव मांग के उसका भी ध्यान रखना है आगे। और एक जो मुद्दा है इससे संबंधित एक और है ना, एक निसार क्या है, एग्जाम आगे आपके भविष्य में पूछेंगे। निसार एक उपग्रह है जो कि नासा ने और इसरो ने मिलकर बनाया है, ठीक है ना। और भारत से ही अगले साल क्या होगा, 2024 के आसपास का प्रक्षेपण होगा। ये पारिस्थितिकी संतुलन पर्यावरण से संबंधित है, इसको अपन डिटेल में भविष्य में आगे पढ़ते रहेंगे। अभी से आपको ध्यान रखना है इसका। एक चीज आपको और रखना है ध्यान, इसकी अपन काफी चर्चा की गई है, आज चर्चा भी है इसकी। चीन का पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% एशिया में निवास करती है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एशिया का क्षेत्रफल तो 29% है विश्व के क्षेत्रफल का, लेकिन जनसंख्या कितनी, 60% एशिया में निवास करती है। और एशिया में भी विशेष रूप से भारत और चाइना लगभग 8 अरब की जनसंख्या को क्रॉस कर लिया। पिछले कुछ ही महीना पहले विश्व की जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो गई है, यानी 800 करोड़ से अधिक हो गई है। उसमें भारत और चाइना दोनों को जोड़ दें तो लगभग 280 करोड़ के आसपास दोनों हैं। और ऐसा मानना है कि भारत की जनसंख्या अभी चीन से अधिक हो गई है। चीन उन देशों में शामिल हो गया है जिनमें जनसंख्या में गिरावट आ रही है, जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, नेगेटिव है। जैसे जापान है, ठीक है ना, आपका जो क्या कहते हैं इटली है, जर्मनी है, उन देशों में शामिल हो गया है। और आने वाले 10 सालों में इसका मानना है कि लगभग 1/4 जनसंख्या, लगभग 25% जनसंख्या चीन की वो 65 वर्ष से अधिक की हो जाएगी, ठीक है ना। चीन जनसंख्या के समस्या से गुजर रहा है, इसकी भी चर्चा है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद में ये एक चीज और भी ध्यान रखनी है, आपका लिंगानुपात है ना विश्व में, ये भी महिलाओं से और पुरुष दोनों से संबंधित है। तो लिंगानुपात सबसे अधिक कौन से देश का है, राजस्थान राज्यों के बारे में आप लोग जानते होंगे तो रूस का है, कम बहुत सारे देशों का है, ठीक है ना। तो चीन भी लिंगानुपात की स्थिति से गुजर रहा है, लिंगानुपात की बुरी स्थिति से, महिलाओं के पक्ष में यह लिंगानुपात नहीं है, ठीक है। और एक आज जो है एक मूडीज क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम आया हुआ, मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसको ध्यान रखना, अपन आगे पढ़ेंगे भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है और ये क्या है। आज अपने इतना ही, कल इससे आगे कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।